सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते यूपीएससी मुख्य परीक्षा नहीं दे सके कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर दोबारा विचार करने को कहा है। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस एएस ओके और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 24 मार्च 2022 को आई उस संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा है जिसमें महामारी से प्रभावित छात्रों को छूट देने की सिफारिश की गई थी। ऐसे में इस पर केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। जबकि इससे पहले केंद्र सरकार और यूपीएससी ने कहा था कि यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार और यूपीएससी दोनों की राय ये थी, अगर यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को मौका दिया गया तो अलग अलग परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी इसी तरह की मांग करेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक उदाहरण देते हुए बताया कि इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा के लिए भी अतिरिक्त प्रयास की मांग हो रही थी, जिसे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों के सिलेक्शन की संभावना प्रभावित होगी, क्योंकि अतिरिक्त मौका देने से उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जबकि यूपीएससी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब यह था कि इस परीक्षा के शेड्यूल को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और इस तरह के एक अतिरिक्त प्रयास का मौका देने से कई रिक्तियां अधूरी रह जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया था पर कोविड पॉजिटिव होने के चलते वो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित नहीं हो सके थे, उन्होंने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए अतिरिक्त प्रयास की मांग की है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या केंद्र सरकार और अलग अलग परीक्षा बोर्डों को इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।